भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। गुरु चरणों में क्या है? जो परिवार में सुख नहीं मिलता वो गुरु के चरणों में सुख मिला करता है। ध्यान रखना, जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक प्रेम की जरूरत होती है, एक मुस्कुराहट की जरूरत होती है और एक क्षमा की जरूरत होती है। ध्यान रखना, प्रेम, मुस्कुराहट और क्षमा, ये अलग अलग मिलती है। घर में किसी से प्रेम मिलता है, किसी से मुस्कुराहट मिलती है, क्षमा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ध्यान रखना। लेकिन एक बात मैंने अनुभव किया 27 साल की साधना में कि यदि तीनों चीजों को एक में देखना है तो वो केवल गुरुओं में प्राप्त हुआ करती है। उनके पास प्रेम भी होता है, उनके पास मुस्कुराहट भी होती है और उनके पास क्षमा भी। मैंने अपने गुरु में पाया, प्रेम भी पाया, मुस्कुराहट भी पाई, क्षमा भी पाए। बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, गुरुदेव थोड़ा सा डांट के क्षमा कर दिया करते हैं, फिर गले से लगा लिया करते हैं। उनको सुबह सुबह देखो, जब मैं दर्शन करने जाता हूं अपने गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के, हाथ उठे या ना उठे, चेहरे पर मुस्कुराहट आशीर्वाद की वर्षा कर दिया करती है। मुस्कुरा करके देख लिया, और क्या चाहिए? संत से क्या लेने आए हो? तुम मुझसे प्रेम पाने आए हो, तुम मुझसे मुस्कुराहट पाने आए हो, तुम मुझसे क्षमा पाने आए। 10 दिन में गलतियां हुई, क्षमा तो करूंगा ही ना, कब तक नहीं करूंगा? क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के उत्पात। ध्यान रखना, नहीं तो इतनी डांट फटकार के बाद ही मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि डांट के साथ साथ क्षमा भी इनको प्राप्त हुआ करती। बड़े बड़े अपराधों को गुरु क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव से हमने कहा, गुरुदेव आप में हमने क्षमा भी पाई, आप में हमने मुस्कुराहट भी पाई और आप में हमने प्रेम भी पाया जी भर करके। बीमार हो जाए तो गुरुदेव आकर के खुद सेवा करने लगते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर गुरुदेव का प्यार देखा हमने संयमी जीवन में। 27 साल में गुरुदेव हमारे प्रत्यक्ष हैं या परोक्ष हैं, फर्क नहीं पड़ता है। उनका प्यार, उनका क्षमा आज भी हमारे साथ, उनके सद्गुण मौजूद हैं। संयमी जीवन में जो हमने प्यार गुरु का पाया, कह सकते हैं 23 साल हम घर में रहे, 22 साल उतना प्यार घर में नहीं मिला होगा जो गुरुदेव के पास हमने प्राप्त किया है, उतना स्नेह प्राप्त किया है। हमारा भी बहुत प्यार है, प्रेम है अपने गुरु पर। कितनी कृपा है गुरु की कि वो हम जैसे शिष्यों के लिए खुद भगवान नहीं बन पाते हैं। ध्यान रखना, यदि शिष्य ना हो तो गुरु तो कब का भगवान बन करके विदा हो जाए। लेकिन जगत का कल्याण करना है। जग सुहित कर सब अहित हर, जिन सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे सदगुरु, ध्यान रखना, उनकी डांट, उनकी मुस्कुराहट पे सब भूल जाते थे हम। उनका प्रेम, उनका क्षमा धारण करना, खूब प्रेम मिला गुरुओं का। जहां भी गए, जिस गुरु के पास गए, प्रेम ही प्रेम मिला। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, सामने वाले का प्रेम लेकर के जरूर आइए अपनी जिंदगी में। इतना अपना व्यवहार बनाइए, इतना अपना जीवन बनाइए, प्रेम लेकर के जाए। भर भर के प्रेम लुटा दो, भर भर के प्रेम की प्यालियां पिला दो लोगों को, आनंद मग्न हो जाएंगे लोग। धन दौलत रुपया पैसा छोड़कर 10 दिन से सफेद वस्त्र धारण किए बैठे हो, किसके लिए? गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया और भर भर के प्रेम के प्याले पीना सिखा दिया। ध्यान रखना, 10 दिन जो साधना की है, गुरु डांटे, चेहरे पर नाराजगी आती है, पर चिंता नहीं करना, उनकी डांट में हमारा हित हुआ करता है। एक दिन गुरुदेव ने हमें डांटा। जब डांटते हैं उस क्षण की पर्याय में तो थोड़ा दुख होता है, चेहरे पर उदासी आ जाती है। जब वो शांत हो गए, उन्होंने पूछा कि तुम्हें बुरा लगा?
हमने कहा नहीं गुरुदेव, बुरा कैसे लगेगा, क्या बुरा, एक बात याद रखना। मैंने कहा गुरुदेव आप जितना डांटेंगे वो बुरा नहीं लगेगा, बुरा तो हमें उस दिन लगेगा जब आप बोलेंगे नहीं। उस दिन जीवन का सबसे दुर्भाग्य का दिन होगा। गुरु शिष्य से मौन ले ले, गुरु शिष्य से ना बोले, इससे बड़ा अभागा शिष्य कौन होगा। गुरु बोले, चाहे मीठा बोले या डांट के बोले, तिरस्कार से बोले, लेकिन गुरु बोलते रहना चाहिए। जिस दिन, उस दिन हमारा भाग्य फूट जाएगा जिस दिन हमारे गुरु हमसे बात नहीं करेंगे, मौन हो जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारे जीवन का। हमारे जीवन की सारी साधना व्यर्थ है, गुरु हमसे मौन ले ले। ध्यान रखना, हम मनाते रहें और गुरु ना बोले, इससे बड़ा अभागापन जीवन में कोई दूसरा। सबसे असहनीय पीड़ा वही होती है। ध्यान रखना, ये फूल मालाओं का सुख, ये सम्मान का सुख सुख नहीं होता है। जिस दिन गुरु मुंह फेर ले, उस दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होता। गुरु मुंह फेर ले, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, गुरु ने मुंह फेर लिया तो समझना कि हमारे सौभाग्य ने हमसे मुंह फेर लिया। ध्यान रखना। हमने कहा गुरुदेव आपकी डांट अमृत है हमारे लिए, आपका प्रेम अमृत है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम करना, जीवन में कैसे भी क्षण आ जाए हमको डांटना जी भर के, लेकिन हमसे मौन मत लेना अपनी जिंदगी में कभी भी। ध्यान रखना, प्रेम, मुस्कुराहट, जीवन वही होता है। गुरु के प्यार में क्या पंचेंद्रिय विषय याद आते हैं? ध्यान रखना। लोग कहते पंचेंद्रिय के विषय को कैसे छोड़े। अरे गुरु की शरण में चले जाओ, अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप हमसे दूर हो जाया करते हैं, उन्हें छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। मालूम है, जब सड़क पे चलते हैं ना तो हमें ट्रक से भी बचना पड़ता है, हमें स्कूटर से भी बचना पड़ता है, हमें थ्री व्हीलर से भी बचना पड़ता है, हमें साइकिल वाले से भी बचना पड़ता है, हमें बड़े बड़े वाहनों से, चार पहिए वाले गाड़ियों से बचना पड़ता है। बच बच के चलना पड़ता है जब पैदल चलते हैं। ध्यान रखना, कभी ख्याल करना, ट्रैफिक में से निकलो, यहां से बचो, वहां से बचो, बचना पड़ता है ना, हमें बचने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन किसी के बस में बैठ जाओ, फिर क्या बचना, फिर तो अखबार भी पढ़ते रहो, किताब भी पढ़ते रहो, सीट आगे मिले या पीछे मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता तय हो जाता है, आराम से बैठो बैठो बैठो, नींद आए तो सो जाओ, हमें कुछ नहीं करना। पैदल चलो तो खुद को बचना पड़ता है, और यदि गाड़ी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ तो हमें नहीं बचना पड़ता, ड्राइवर को हमें बचाना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाया कर, हमारी काहे की जिम्मेदारी। पैदल चलोगे, बच बच के चलोगे, ट्रैफिक में फंसोगे, खुद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिंदगी ड्राइवर के हवाले कर दो तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। वैसे सदगुरु के हवाले अपना जीवन कर दो, संसार से बचाना फिर गुरु का काम होता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। वो हमें बचाएंगे, हमें क्या करना है, आराम से बैठ जाओ गुरु शरण की गाड़ी में और चलो मोक्ष की मंजिल में। गुरु हो तो जीवन में किसी बात का डर नहीं हुआ, वो बचाएंगे ना। अब सौंप दिया है जीवन का गुरुहार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। भक्ति भाव की बालें लेके प्रभु को रूप बदलते देखा, भक्ति भाव की बालें लेकर प्रभु को रूप बदलते देखा। अपना मान घटाया लेकिन शिष्य का मान न घटते देखा। ध्यान रख, अपना मान घटा के शिष्य का मान बढ़ा देते हैं गुरुदेव। सदगुरु वही हुआ करते हैं। गुरु के चरणों में रहो, अंगूठा बनकर मत रहो, अंगूठा छाप उंगलियां बनकर रहो। मालूम है इसका नाम क्या है, क्या है, और इनका नाम क्या है? बड़ा अंतर है दोनों में। कभी सोचा, अंगूठा को अंगूठी नहीं मिलती, किसको मिलती है? इनको मिलती है, इसको नहीं मिलती। ध्यान रखना। जबकि अंगूठा की बीवी कौन होगी, रहती किसके साथ है? इसके पास नहीं आती वो, अंगूठा के पास तो यूं रहता है। ध्यान रखना, अंगूठा को अंगूठी नहीं मिलती, अंगूठी तो चार उंगलियों को मिलती है। श्रृंगार
छोटों का होता है श्रृंगार, बड़ों का नहीं हुआ करता है। अंगूठा, अंगूठा तो वो है इतना बदनसीब कि कोई द्रोणाचार्य मिल जाए ना तो उंगली नहीं कटवाता, क्या कटवाता है? अंगूठा कटवा लिया करता है। अंगूठा काट के देना पड़ता है, ध्यान रखना। उंगलियां तो अजर अमर रहा करती हैं। सारी चिंता छोड़कर गुरु चरणों में लाग, निर्वासना में जीना है, उत्तम ब्रह्मचर्य में जीना है, गुरु चरणों में रहो, सब हो जाएगा। अब परवाह गुरुदेव करेंगे, हमें करने की कोई जरूरत। तुम्हारे 10 दिन से तुम यहां हो, भोजन की चिंता कौन कर रहा? लाओ भाई अजित डोनेटर लाओ, डोनेशन लाओ, इनको भोजन कराना है, डोनेशन लाओ, इनको कपड़े देना है, डोनेशन लाओ, इनको चटाई देना है, डोनेशन लाओ, इनको रूम देना है, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, सुबह का करो, शाम का करो। इतनी चिंता तो घरवाली नहीं करती होगी जितनी 10 दिन हमने तुम्हारी चिंता की है। ध्यान रखना। कौन घर में सब्जी लाना है तो 4 बार सुनाएगी, सब्जी खरीद के लाओ फिर खिलाऊंगी। यहाँ तो आराम से पूजा पाठ करो, भगवान को चढ़ाओ, ऊपर जाओ, थालियां सजी हुई मिली हैं, भोजन ग्रहण करिए। गुरु शरणम में किस जिन शरणम और गुरु शरणम, ध्यान रखिए। काय की चिंता, कुछ नहीं ना। बीमार हो जाओ तो अब भी हमारे कार्यकर्ता लेके जाएंगे, ध्यान रखना। सोचना है आपको, भले खानवेल में बैठे रहे लेकिन चिंता यहीं की रहेगी, ध्यान यहीं का रहेगा। 10 फोन आते दिन में, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। गुरु चरणों में मौज ही मौज हुआ करती है। न क्रोध आता, न मान आता, न आलस आता। ये जवान जवान ये छोरे, ये ग्वालियर बंबई कहाँ कहाँ से आए हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। घर में गाली खा के उठते थे, उठो उठो उठो, 10 गालियां पड़े तब उठा करते थे। यहां फट से नींद खुल जाती, चलो ध्यान का समय हुआ, चलो प्रतिक्रमण का समय हुआ, चलो योग का समय हुआ, भागो भागो। कुछ नहीं दिखता था। पहले मंदिर जाते थे तो घर की याद आती थी, अब घर जाओगे तो जिन शरणम की याद आएगी। कल कुछ बच्चे आए, बोले महाराज अब मन नहीं लगेगा घर में हमारा, 2-3 दिन तो कैसा लगेगा घर जाने में, यहाँ जो आनंद था वो आनंद कहीं प्राप्त नहीं हुआ। गुरु चरणों में साधना, अब 2-3 दिन देखना ऐसा अटपटा लगेगा, वो रंगीन साड़ी ऐसी लगेगी क्या पहन लिया है, यही अच्छा था सफेद धवल वस्त्र। ध्यान रखना। न प्रेस की चिंता, न ड्राई क्लीनिंग की चिंता, न धोने की, ये डाला पानी ऊपर लटकाया पहने और चले, मौज ही मौज है गुरु चरणों में। ध्यान रखना। न कोई देख रहा इनको कि कैसी पहने हो धोती, पहनी नहीं पहनी बराबर, चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं सत्संग करने के लिए। गुरु चरणों में ध्यान रखना। गुरु चरणों में रहोगे, 5 इंद्रिय को बस में अपने आप कर लोगे। करने की कोई जरूरत बिना पुरुषार्थ के पुरुषार्थ हो जाया करता है, ब्रह्मचर्य हो जाया करता है। 10 दिन कैसा धर्म बरसा हमारे जीवन में, याद आएगी कि नहीं? यहां से जाके बोलो, आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? हमको भी तुम्हारी याद आएगी। ध्यान रखना। गुरु को तो सारी दुनिया याद करती है। किस्मत वाले तब होते हैं जब गुरु अपने को याद करने लगते हैं। यह पुण्य अर्जन किया है। बस कल परसों से नजारा वही सुना साना, तुम अपने में हम अपने में। लेकिन ध्यान रखना, यहां से जब आए थे ना, कपड़े लेकर आए थे, वो भी बदलवा दिए, सब हटा दिया ना, ये यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो। जब आए थे तो क्या लाए थे हमें नहीं पता है, लेकिन जब जाओगे ना तो एक बात ध्यान रखना, पाप की गठरी छोड़ के पुण्य की गठरिया लेकर यहाँ से अपने घर जाओगे।